खुदा की रहमत से बनी सुबह नूरानी हर सांस में छुपी है, उसकी रहमत की कोई न कोई निशानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं और अल्लाह के करम से मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। आज के ब्लॉग को शुरू करने से पहले मैं कुछ चंद बातों को क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरे ये ब्लॉग बनाने का मकसद ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत अपने आप के बारे में बहुत पॉजिटिव दिखा कर के ये बताना चाह रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी नमाज़ी हूँ और बहुत दीनदार इंसान हूँ। मेरे बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जिस तरह से मैं चूँकि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ दिखाऊं, किस तरह से मैं सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ और किस तरह से अपने दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करती हूँ। तो आज आज चूँकि दिन आज फ्राइडे का है, तो आज मैं नॉर्मल दिन से ज़्यादा थोड़ी जल्दी उठती हूँ, 4:15 के करीब। और चूँकि तहज्जुद का वक्त रहता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, कम अज़ कम 4 रिकात ही सही मगर तहज्जुद पढ़ूँगी। उसके बाद फिर मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं सूरह कहफ, जो कि जुमा के लिए को पढ़ा जाता है, तो चूँकि मुझे ज़ोहर और असर की नमाज़ नहीं मिल पाती है, क़ज़ा हो जाती है मेरी, तो उसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह को ही पढ़ लूँ। तो अगर तहज्जुद पढ़ने के बाद वक्त बचता है, तो मैं उस वक्त सूरह कहफ की तिलावत कर रही होती हूँ। उसके बाद फिर फजर की अज़ान होती है और फिर मैं अपने सुबह की नमाज को अदा करती हूँ। यहाँ पर मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए, हम सभी को, अगर हम कोई भी मज़ाहिब के मानने वाले क्यों ना हो, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने दिन की शुरुआत जो है एक बहुत ही स्पिरिचुअल वे में करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको मेंटल हेल्थ, मैं बार मेंटल हेल्थ के बारे में कहती हूँ, ये ज़हनी सुकून एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, किस तरह से हो। और ये इससे बेहतर चीज़ कुछ हो ही नहीं सकता। आप ख्वाह कोई भी रिलीजन को फॉलो करते होंगे, अगर आप 10 से 15 मिनट सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह के लिए या फिर अपने जो भी गॉड है उनको देते हैं, तो वो एक अलग ही लेवल का पीस होता है। हम लोग कई बार क्या करते हैं ना कि सारे नमाज को अपने कामों के बीच में ले आते हैं कि नमाज है, काम के बीच में नमाज पढ़ना है, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। काम हमारे नमाज के बीच में आता है। नमाज तो हमें हर हाल में, हर चीज़, जिस भी सिचुएशन हो, दुख हो, खुश हो, हर चीज़ में पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं खुद ही बहुत ही टूटी फूटी सी इबादत करती हूँ। अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल करे और हमें सही सच्चे दीन पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। यहाँ पर जब मैं नमाज से फ़ारिग हो गई हूँ, तो अब मैं जा कर के अपने किचन का काम को शुरू करूँगी। तो सबसे पहले मैं किचन में आ कर के दूध को बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने गैस को जलाया और ये गैस थोड़ा हम लोगों का डिस्टर्ब हो गया है, इसको अब छुट्टी मिले तो इसको बनाया जाएगा। तो ये बहुत स्लो चलता है। यहाँ पर रात में मैंने मेवा के हलवे बनाए थे और वो मैं अब छोटे से बर्तन में निकाल करके इसको रख दूँगी। ये मेवा का हलवा है और आज की सब्ज़ी का मेन्यू है गोभी आलू मटर की सब्ज़ी। उसमें एक शिमला मिर्च भी था, तो वो भी डाल दूँगी। और मटर मैं मोस्टली ज़्यादातर एक बार में ही छिल कर के रख देती हूँ, ताकि वो पकाने में बहुत ज़्यादा इजी होता है भागा दौड़ में। और यहाँ पर मैं हलवे को छोटे कंटेनर में निकाल कर के रख दूँगी, ताकि फिर सारे बर्तन जो मैं अभी धुलूँगी तो वो एक साथ धुल जाएंगे। तो यहाँ पर एक साइड मेरा दूध बॉईल होने के लिए रखा हुआ है। उसके बाद मैं सब्ज़ी की प्रिपरेशन करती हूँ, सब्ज़ी की कटिंग चॉपिंग। मोस्टली जब मैं चॉपिंग करती हूँ उसी वक्त मसाला को भूनने के लिए चढ़ा देती हूँ, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि एक बार सारा कुछ काटे और भूने। तो जब मैं प्याज काट रही होती हूँ उस वक्त मैं कुकर का पानी सूखने तक उसको चढ़ाती हूँ। उसके बाद ऑयल डाल करके उसमें जो भी
जिस जिस भी चीज़ का तड़का देना रहता है वो डाल करके ये उतने में मेरे प्याज लाल होते रहते हैं, मेरी सारी सब्जियां यहाँ पर कट जाती हैं। आटा को मैंने मिला लिया है, आटा मिला करके मैंने साइड में कर लिया है। अब मैं सारी सब्ज़ी को लगा करके एक विसल दूंगी। मोस्टली मुझे बिना विसल दिए हुए खाने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, मगर चूंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता सुबह में कि मैं उसको एकदम आराम से स्लो मोशन में धीरे धीरे बनाऊँ। तो और ये मैं आप लोगों को चने की साग दिखा रही हूँ, ये बहुत यम्मी रहता है। ये मेरे नीचे ससुराल से आया है। चने का साग भी बथुए के साग मिला करके लहसुन और सब डाल करके टोटली, अभी भी मैं बोल रही हूँ तो मुझे लालच आ रही है, वो बहुत टेस्टी रहता है। सब्ज़ी होने के बाद मैं इधर क्या करती हूँ, बर्तन जो थे जितने भी वो बर्तन को मैंने क्लीन कर दिया। उसके बाद फिर मैं रोटी बना करके किचन से फारिग हो गई। उसके बाद काम आ जाता है यहाँ पर हॉल के पास आने का। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा डस्टिंग तो एक्चुअली मैं रात में शाम में स्कूल से आने के बाद करती हूँ। तो यहाँ पर मैं सब उठाऊंगी। ये कालीन जो मैट बिछा हुआ है इसमें मोस्टली शयान या फिर हम लोग खाना खाते हैं, तो इसको अब मैं उठा करके रखूँगी। उसके बाद जितने भी अनऑर्गेनाइज रात में कुछ कपड़े भी धुले थे, तो वो जो हैं वो जो सूख गए हैं उनको मैं तह लगा करके साइड में रख दूँगी उसको उनके प्लेस में। यहाँ मैं बार बार आती और जाती दिखाई दे रही हूँ, मुझे अभी भी उतना कैमरा सेट करना नहीं आता है, तो मैं बार बार आ करके ऑन करती हूँ फिर ऑफ़ करती हूँ, फिर ऑन करती हूँ फिर ऑफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब अरेंज करने के बाद झाड़ू लगाना शुरू किया है। अब धीरे धीरे मैं सारा हॉल में फिर किचन में और बाहर मैंने प्लांट्स में पानी वगैरह भी दिया था जो कि मैं शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आज मैंने अपने लिए कौन सी ड्रेस निकाली है पहनने के लिए। ये वुलन है, क्योंकि अभी तो सर्दियाँ चली रही है, और ये प्योर कश्मीरी वर्क में है, तो जो कि बहुत खूबसूरत मुझे लगता है। वैसे मुझे मेरी सारी ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती है। लास्ट रिचुअल जो मेरा खुद का के लिए होता है वो एक कप भर करके पानी पीना। उसके बाद अफरा तफरी वाला माहौल था जो कि मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि तुरंत में लंच बॉक्स निकालना होता है, नहाना होता है और सब कुछ करना होता है और फट 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 निकलना होता है। सो गाइस, किसी भी वजह से मेरी ब्लॉग बनाने की छोटी सी कोशिश अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं ये छोटी सी क्लिप डाल रही हूँ जो मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए। सो गाइस, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।